हुकूमत का मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडर्स को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन कैमरा इजलास आज 11:30 बजे तलब कर लिया। सियासी क़यादत को मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई से मुलाकात। इजलास में शिरकत की दावत दी। महमूद अजगज़ई का चंद रहनुमाओं की बजाय पूरी पार्लियामेंट या कम अज़ कम सेनेट को ब्रीफिंग देने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की भी मुलाकात। इजलास से मुताल्लिक़ सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI की हिदायत वाज़ेह हैं, ऐवान के अंदर और बाहर फैसला महमूद अजगज़ई का होगा। हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफात चलते रहते हैं, कौमी सलामती के मामले पर हम एक पेज पर हैं। राना सनाउल्लाह बोले, इजलास में शिरकत के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। 153 शहरों में 2000 अहदाफ पर हमला। 800 के करीब अफराद जाँ बहक। सेंट कॉम के मुताबिक समंदर में ईरान की बहरी ताकत ख़त्म कर दी। आबदोज समेत 17 बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया गया। खलीज अरब, हुर्मुज़ और ओमान में भी ईरानी बहरी बेड़े को निशाना बनाया गया। इसराइल का सदारती ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत और अस्करी ट्रेनिंग सेंटर पर हमले भी दावे। किरमान, इस्फहान और शिराज में भी हमले। जगह जगह धमाके। तेहरान के मशहूर आज़ादी स्क्वायर पर मौजूद शहरियों पर भी बमबारी। कई इंसानी जाने ज़ाया। गाड़ियों में आग भड़क उठी। धुएं के बादल मीलों दूर से दिखाई देने लगे। पासदारान इनकलाब के 18 एहलकार भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। ईरान में पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन में 50,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के इंसानी हकूक़ के इदारे के मुताबिक ईरान में 181 बच्चों समेत 1000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके हैं। 28 फरवरी से अब तक ईरान से 1097 अमवात की इत्तला का दावा मिल किया गया है। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले। दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। तेल अवीव, यरूशलेम, हीफा और दीगर शहरों में सायरन बज उठे। मुख्तलिफ इलाकों में ज़ोरदार धमाके। ईरान के दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन हमला। इमारत में आग लग गई, अमला महफूज। अमरीकी हुकाम का कहना है चांसरी इमारत के साथ पार्किंग लॉट को निशाना बनाया गया। तमाम सवाती अमला महफूज रहा। कुवैत में फ़ज़ा में तबाह किए जाने वाले मिसाइल के टुकड़ों से एक बच्ची जाँ बहक। वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक भरपूर कोशिशों के बावजूद बच्ची जानबर नहीं हो सकी। कुवैती फ़ौज का कहना है कोई मिसाइलों को फ़ज़ा में नाकारा किया जिनका मलबा रिहायशी इमारत पर गिरा। ईरानी फ़ौज का अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों में मजीद 160 फ़ौजी मारने का दावा। कहा, हलाक और ज़ख्मी अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 650 हो गई है। उधर हिज़्बुल्लाह का शुमाली इसराइल में हीफा नेवल बेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। बहरीन में अमरीकी नेवी के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर्स को भी मुतादिद बार निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी नेवी के तबाहकुन जहाज़ को निशाना बनाने का भी दावा। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाने के अंदर CIA स्टेशन पर हमला। अमरीका और सऊदी अरब की तस्दीक। 2 ड्रोन्स ने रियाद में सफारत खाने के कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। सफारत खाने की छत का एक हिस्सा गिर गया। सऊदी क़यादत के हमले की मज़म्मत। काबीना इजलास में कहा गया है कि ईरानी हमलों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अपनी सलामती के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ज़रूरी हुआ करेंगे। सऊदी काबीना ने जोर दिया कि मुमलिकत अपनी तमाम सलाहियतें बुरोकार लाए। इत्तेहादी ममालिक की हिमायत की जाए जो किसी मुमकिन हमले का जवाब दे रहे हैं। इजलास में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया। अरब मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। मुज्तबा खामनाई रहबर आला के दूसरे बेटे हैं और मजहबी और सिक्योरिटी हल्कों में असर और रसूख का हामिल समझा जाता है। ईरान के आइन के मुताबिक सुप्रीम लीडर के इंतखाब का अमल मुकम्मल तौर पर मजलिस खबरगान के हाथ में होता है। ये मजलिस 88 जयीद उलमा दीन और फ़ुक़हा पर मुश्तमिल होती है, जिनका इंतखाब हर 8 साल बाद बराह रास्त अवामी वोटों के ज़रिए किया जाता है। अभी तक ईरानी हुकूमत ने नए सुप्रीम लीडर के मुंतखब होने की कोई तस्दीक नहीं की। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन तेहरान में बड़े ताज़ियती इज्तिमा के बाद मशहद में होगी।
अमरीकी सड़क आबना हरमस खुलवाने से मुतालिक बड़ा ऐलान, कहा ज़रूरत पड़ने पर आबना हरमस में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। बहरी जहाज़ों के इंश्योरेंस में अमरीका मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम बहरी जहाज़ों को ज़मानत और इंश्योरेंस देंगे। इससे वाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने इसराइल को ईरान मुखालिफ कार्रवाई के लिए मजबूर किया। हम ईरान पर हमला ना करते तो वो हम पर हमला करता, तेहरान को मिसाइल रखने की इजाज़त देते तो कभी अमन ना होता। ईरान से अहदाफ के असूल तक जंग जारी रहेगी। तेहरान के पास मिसाइल दागने वाले लॉन्चर्स तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। तेहरान में तकरीबन सब कुछ तबाह हो गया है। बच जाने वाली क़यादत के साथ बातचीत के लिए तैयार हूँ। कतर का ईरानी पासदाराना इनकलाब के 10 जासूस गिरफ्तार करने का दावा। सरकारी खबरसां इदारे ने दावा किया है कि कतरी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सुबह सवेरे कार्रवाई की। 7 मुश्तबा अफराद को मुल्क के अहम और बुनियादी अस्करी ढांचे से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात जमा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जासूसी के इल्ज़ाम में जिन 3 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया गया वो ड्रोन इस्तेमाल करना जानते थे। सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक तहकीकात के दौरान मुल्ज़िमान ने पासदारान के साथ रवाबित का एतराफ़ किया। बताया कि उन्हें जासूसी और तखरीबी कार्रवाई अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अमरीका मशरिक़ी वस्ता से अपने शहरियों को निकालने लगा। अब तक 9000 अमरीकी निकल चुके। ईरान अमरीकी सफारतखानों पर हमला कर रहा है। दुबई में ताज़ा तरीन हमला किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। मार्को रूबियो का कहना था ईरान में अहदाफ हासिल होने तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर ट्रंप ने फैसला किया है कि ईरान की तमाम सलाहियतें ख़त्म की जाएँ। ईरान की एटमी सलाहियत, मिसाइल टेक्नोलॉजी और बहरिया हमारे टारगेट हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अपने कल के बयान से मुकर गए। बोले उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसराइल ने अमरीका को जंग में धकेला है। सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। इस पे वज़ीर आज़म ने बेपनाह उनकी एफर्ट्स उन्होंने की। इस पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब अपने लेवल पे कनेक्टिक एरिया में उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए। हम कहते हैं कि जी उनका ये राइट है, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है। प्रोटेस्ट हुए हैं, जो मूवमेंट्स हुई हैं, उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तो दिल जान के साथ जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है उनके साथ खड़ा है। सऊदी सरजमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। सऊदी अरब से ईरान को ये गारंटी लेकर हमने दी। ईरान के मामले पर पाकिस्तान के पुरखुलूस सफारती कोशिशों को मुल्क के अंदर गलत रंग देना मुनासिब नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर सेनेट को ब्रीफिंग। कहा एहतजाज करने वालों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा है। हमने अमरीका से ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। मसले के सफारती हल के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिशें की। अब भी मसले के हल की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले ना होते तो अमरीका और इसराइल के एक्शन के खिलाफ इन ममालिक के साथ मिलकर यकसा मौक़िफ़ देते। हमारी कोशिशों से ईरानी क़यादत बखूबी वाकिफ़ है। इसी वजह से ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। मशरिक़ी वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते तेज़। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ी वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर तशवीश का इज़हार। ईरान पर इसराइली हमले और इसके बाद खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म का बहरान के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने का अज़्म का यादा। फ़रीक़ैन का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया कि मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में हालिया पेशरफ़्त से भी आगाह किया। ईरान में इसराइली हमले में शहीद तालिबात की आखिरी वीडियो जारी। ईरानी सरकारी टीवी ने मनाब के एलिमेंट्री स्कूल के लम्हात शेयर किए। शजर तैयबा स्कूल ने दस्तरख्वान का एहतमाम किया था। दहशतगर्द हमले ऐसे वक्त में किए गए जब बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। इसराइली हमले में 168 तालिबात शहीद हो गई थीं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत पाक फौज की कार्रवाइयाँ जारी। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे मारे गए, 665 से ज़ायद ज़ख्मी। दुश्मन की 188 चेक पोस्टें तबाह।
31 कब्जे में ले ली गई। 192 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स भी तबाह कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अफगान तालिबान रजीम के नुकसानात के आदाद शुमार जारी कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज का पख्तीता में अफगान पोस्ट पर कब्जा, सब्ज़ लाली परचम लहरा दिया। नंगरहार में फ़ज़ाई कार्रवाई करके खुगानी बेस तबाह कर दी। अफगान तालिबान की मज़ीद 3 पोस्टें भी उड़ा दी गईं। बानी पीटीआई की बेनाई में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट जारी कर दी। मेडिकल बोर्ड की बानी के लिए पहले से तयशुदा इलाज जारी रखने की सिफारिश। तर्जुमान पिम्स अस्पताल के मुताबिक डॉक्टर्स ने 3 मार्च को डियाला में बानी का तिब्बी मुआयना किया। आँख में दूसरा NTVEGF इंजेक्शन लगाया गया था। मेडिकल बोर्ड में पिम्स और अलशिफा आई ट्रस्ट के माहिरीन चश्म शामिल थे। उधर पीटीआई ने बानी के मामले पर पिम्स इंतजामिया की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ज़ाती मौलजीन और अहल खाना की मौजूदगी के बगैर तिब्बी मुआयना नाकाबिल कबूल। बानी को फौरी तौर पर अलशिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। T20 क्रिकेट का आलमी मेला, पहली फाइनल इस्कॉन होगी। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड आज आमने सामने होंगे। एडन गार्डन्स कोलकाता में मैदान शाम 6:30 बजे से जगह। प्रोटीज मेगा इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने वाली वाहिद टीम। इब्तदाई मरहले के साथ सुपर 8 के भी तीनों मैचेस जीते। न्यूजीलैंड को भी ग्रुप मरहले में शिकस्त से 2-4 किया। अब तक दोनों टीमों में 19 बार सामना हुआ। जनूबी अफ्रीका ने 12 और न्यूजीलैंड ने 7 जीते। आलमी कप के 5 मैचेस में प्रोटीज को कामयाबी मिली। मैच में फतह जनूबी अफ्रीका को लगातार दूसरे फाइनल पहुंचा देगी। न्यूजीलैंड को 2021 के बाद पहली बार फाइनल खेलना है तो प्रोटीज के खिलाफ तारीख बदलना होगी। बच्चे की पैदाइश पर न्यूजीलैंड वापस जाने वाले मैट हेनरी ने दोबारा स्क्वाड ज्वाइन कर लिया।